हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और महत्वपूर्ण होगा उन सभी साथियों के लिए जो स्पेशल एजुकेशन में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी राजस्थान में व्याख्याता के पदों के ऊपर विशेष शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और भाई उसका भी फॉर्म स्टार्ट होने वाले 1 जून से। और भाई अब कल आरपीएससी ने इस भर्ती की एग्जाम डेट भी जारी कर दी है और भाई इस भर्ती की एग्जाम डेट रखी गई है 6 दिसंबर 2026। तो साथियों देखिए, जब से इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया, इस भर्ती की एग्जाम डेट आई है, तब से आप लोगों के बहुत सारे सवाल और कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। तो साथियों, जो भी आप लोगों के सवाल थे उन सभी सवालों को लेकर अपन इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं और इस वीडियो के 4 मेन मुद्दे होने वाले जिनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। जिनमें सबसे पहला मुद्दा तो यही होगा कि भाई इस भर्ती में आपका जो पेपर होगा, भाई वो पेपर जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई फर्स्ट ग्रेड में आपके 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर होता है आपके जनरल सब्जेक्ट का, जिसमें आपके लगभग सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, और जो सेकंड पेपर होता है तो भाई सेकंड पेपर में आपके जो खुद का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पेपर होता था। लेकिन भाई अब स्पेशल एजुकेशन में तो पहली बार वैकेंसी आई है और भाई इसका सिलेबस भी अभी दिया गया है। तो अभी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट है कि भाई जो सेकंड पेपर होने वाला है उस सेकंड पेपर में, जैसे कि आपको पता है कि भाई 300 नंबर का पेपर होने वाला है, तो भाई 300 नंबर के पेपर में से अपने को पता है कि 50% क्वेश्चन तो अपने स्पेशल एजुकेशन के आने वाले हैं, लेकिन जो बाकी के 50% क्वेश्चन बच गए वो भाई यहाँ पे सब्जेक्ट के आने वाले हैं। अब भाई सब्जेक्ट में अपने मन में ये डाउट चल रहा है कि भाई जैसे कि मैंने अपनी हिस्ट्री से एमए की है या किसी स्टूडेंट ने अपनी हिंदी से एमए की है, तो क्या मेरे को केवल यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर जो अभी 6 सब्जेक्टों में वैकेंसी आई उन 6 के 6 सब्जेक्टों के यहाँ पे अपने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? तो भाई ये डाउट एक बहुत ज्यादा आ रहा था। तो भाई अपन एक तो इसको लेकर यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर भाई एक अपन बात करेंगे कि भाई इस भर्ती में कंपटीशन कितना रहने वाला है, मतलब कि यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने आ सकते हैं, इसके अलावा एक सीट के ऊपर कितने यहाँ पे स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं, कुल मिला के यहाँ पे कितना कंपटीशन रहने वाला है, इसको अपन लेके यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर एक अपन बात करेंगे कि भाई इसकी कट ऑफ किस तरीके से जाएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाएगी, जैसे भाई हिस्ट्री वालों की अलग चली गई, पॉलिटी वालों की अलग चली गई, हिंदी वालों की अलग चली गई, तो यहाँ पे अपने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाएगी या फिर ओवरऑल यहाँ पे एक ही कट ऑफ लगने वाली है। तो एक अपन इसको लेके बात करेंगे। फिर अपन एक यहाँ पे बात करने वाले कि भाई ये अपने जो सेकंड पार्ट है जिसमें अपने स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है, उसके लिए हमें यहाँ पे कौन सी बुक्स यहाँ पे पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए, तो एक अपन इसको लेके बात करने वाले हैं। तो अपन ये कुल मिला के 4 मेन मुद्दे होने वाले जिनके ऊपर अपन बात करते हैं। तो भाई अब अपन एक एक करके इन सभी चीजों को लेके यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि भाई आपकी जो वैकेंसी है इसमें भाई आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अपने जो एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा या फिर सभी सब्जेक्टों का एक कॉमन पेपर देखने को मिलेगा। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो अपना आरपीएससी ने सिलेबस दिया है या अपनी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ वहां पे बताई थी, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अभी तक देखिए आरपीएससी ने वैसे कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि भाई हमें यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में देने वाले हैं या फिर आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर देखने को मिलेगा, जैसे हिस्ट्री वालों को केवल हिस्ट्री देखने को मिले, हिंदी वालों को केवल हिंदी देखने को मिले। आरपीएससी ने भी ऐसा डाउट क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो अभी अनुमान लग रहा है इन सभी चीजों को देख के उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई 99% चांसेज यही है कि आपको अपने एग्जाम में ये 6 के 6 विषय देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर भले ही आपने हिस्ट्री से एमए की हो, भले ही आपने अंग्रेजी से एमए की हो, लेकिन आपके एग्जाम में ये 6 विषय देखने को मिलेंगे जिन 6 विषयों से अभी भर्ती देखने को मिल रही है। उन 6 विषयों में आप तो एक तो आपका भाई हिस्ट्री है, एक आपका पॉलिटी है, एक आपका हिंदी है, एक आपका अंग्रेजी है, एक आपका म्यूजिक है, एक आपका सोशियोलॉजी है। तो भाई ये 6 विषय और इन सभी 6 विषयों से आपकी भर्ती में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और भाई देखिए, ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए एक तो वहां पे आपका लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि कुल मिला के आपको 12वीं तक का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए साथियों, स्पेशल एजुकेशन से भर्ती आ रही है और इसमें ऐसा देखने को नहीं मिला है कि आपको सारी विषयों से भर्ती देखने को मिले। भाई ज्योग्राफी वालों की भर्ती नहीं आई, साइंस वालों की नहीं आई, उर्दू वालों की नहीं आई, पंजाबी वालों की नहीं आई, और भी बहुत सारे विषयों से यहाँ पे भर्ती नहीं आई है। तो साथियों देखिए, यहाँ पे केवल 6 विषयों से भर्ती देखने को मिली है और भाई गवर्नमेंट यही चाहेगी कि भाई आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होकर टीचर जाएंगे वो टीचर अपने स्कूल में, ऐसा नहीं है कि केवल उसने हिस्ट्री से एमए किया तो वो वहां पे हिस्ट्री पढ़ाएगा, भाई वो उन टीचर से भाई इन 6 विषयों में से कुछ भी पढ़वा सकती है। तो कुल मिलाकर वो चाहते हैं कि आपको इन 6 विषयों का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो साथियों इसीलिए अभी तक जो अनुमान लग रहा है या फिर जो अपन आइडिया लगा सकते हैं वो भाई यही है, 99% चांसेस यही है कि आपको अपने एग्जाम में ये सारे के सारे विषय देखने को मिलेंगे। कुल मिला के आपको इन 6 सब्जेक्टों से अपने क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये मैंने बात कर ली है। अब देखिए साथियों, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था, एक सर है उनका वीडियो भी देखा था मैंने, हालांकि मैं नाम नहीं जानता उनका, लेकिन मैंने उनका वीडियो देखा और उसमें भाई उन्होंने बताया कि अपना जो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में जहाँ पे अपने को सिलेबस बताया गया था उस सिलेबस में लिखा हुआ था कि भाई आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का नॉलेज होना चाहिए और वहां पे सब्जेक्ट फिर आगे वाइज लिखा हुआ था। तो देखिए वो वाइज जो लिखा हुआ था वो था VIZ। इसका मतलब अब सर ने ये बोला कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिखा है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज अपने को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री वालों को हिस्ट्री को देखने को मिलेंगे, हिंदी वालों को हिंदी के देखने को मिलेंगे। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पे जो वाइज लिखा हुआ है साथियों, वो वाइज ये नहीं है कि हाँ भाई सब्जेक्ट वाइज का मतलब ये होगा कि भाई हिस्ट्री वालों के अलग हो गए, हिंदी वालों के अलग हो गए। उस वाइज का मतलब होता है जैसे कि अपने को कहीं पे यानी लगाना हो, जैसे लगाना हो, ताकि लगाना हो, अर्थात लगाना हो, तो साथियों इन सभी वर्डों के लिए वहां पे वाइज लिखा जाता है। जैसे कि अगर मेरे को बोलना हो कि
जैसे मेरे को जैसे शब्द बोलना है तो वहां पे मैं वाइज लगा सकता हूं, यानी शब्द लगाना हो तो वहां पे वाइज लगा सकता हूं। तो साथियों वो वहां पे जो वाइज है वो जैसे, यानी अर्थात इन सभी शब्दों के लिए लगाया गया है। तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि भाई आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, उसका मतलब तो यानी लिखा हुआ था वहां पे। तो साथियों ये भी मैंने आपका एक डाउट क्लियर कर दिया है। बाकी देखिए हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको केवल अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन अभी तक 99% चांसेस यही है कि आपको इन सभी 6 विषयों से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बाकी जब भी अभी इसका विस्तृत सिलेबस आएगा, इसका डिटेल सिलेबस आएगा, उसमें और भी अच्छे तरीके से स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो साथियों ये मैंने बात कर ली इसके सिलेबस को लेके और इसके एग्जाम पैटर्न को लेके कि भाई किस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि भाई इसकी कट ऑफ किस तरीके से बनेगी फिर। तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे अपने सब्जेक्ट वाइज अपने पोस्टें नहीं बताई गई है कि भाई जैसे हिस्ट्री वालों की यहाँ पे 10 हो गई, पॉलिटी वालों की 12 हो गई, ऐसे कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ पे आपको बस केवल कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई कि भाई जनरल वालों कितनी है, ओबीसी एसटी कितनी है, एससी कितनी है, इस तरीके से बताई गई है। तो इसका मतलब ये है भाई इस तरीके से अगर आपकी भर्ती होती है जिसमें भाई अपना सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पोस्टें नहीं आती है, तो फिर आप मान के चलना कि आपकी कट ऑफ भी ओवरऑल एक ही कट ऑफ लगने वाली है और उसी कट ऑफ में आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। तो साथियों इस तरीके से मैंने कट ऑफ को लेकर भी बात कर ली है। भाई देखिए आप खुद सोचिए कि जब आपका पेपर एक कॉमन होने वाला है जिसमें आपके 6 के 6 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, आपकी भाई यहाँ पे पोस्ट एक कॉमन बताई गई है, बस केवल कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी के अकॉर्डिंग बांटी गई है, बाकी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे नहीं बांटी गई है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ भी ओवरऑल एक कट ऑफ बनने वाली है जिसमें आपके म्यूजिक वाले, आपके सोशियोलॉजी वाले सारे एक ही कट ऑफ में जाने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने कट ऑफ को लेकर भी बात कर लिया है। हालांकि देखिए अब जब इसका विस्तृत यहाँ पे सिलेबस वगैरह आएगा तब और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी अच्छे से। अगर वहां पे सब्जेक्ट वाइज इन चीजों को बांटते हैं तो फिर कट ऑफ भी अलग हो सकती है, लेकिन अगर एक ही कॉमन रखते हैं पे पेपर भी और यहाँ पे सीटें वगैरह भी, तो फिर आपकी एक कॉमन कट ऑफ लगने वाली है। बाकी अभी तक के सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपकी एक कॉमन कट ऑफ लगने वाली है। तो साथियों इसको लेकर भी मैंने यहाँ पे बात कर ली है। अब अपना तीसरा मुद्दा था कि भाई इसमें कंपटीशन कितना रहेगा और यहाँ पे कितने फॉर्म आ सकते हैं, एक सीट के ऊपर कितने स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि देखिए अभी ऐसे एग्जैक्ट डाटा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि देखिए अभी भर्ती पहली बार हो रही है, तो एग्जैक्ट डाटा तो कुछ भी नहीं है कि भाई कितने फॉर्म आने वाले हैं, पर फिर भी एक अनुमान लग जाता है। जैसे भाई पहले की कुछ भर्तियां थर्ड ग्रेड वगैरह में देखते हैं कि कितने स्टूडेंटों ने बीएड कर रखी है, कितने स्टूडेंटों ने डीएलएड कर रखी है, बीएड और डीएलएड के साथ में एमए कितने स्टूडेंटों ने कर रखी है। तो इसका अकॉर्डिंग भाई अपने को एक अनुमान लगा सकते हैं अपन कि भाई यहाँ पे लगभग आपके 5 से 6 हजार या फिर 6 से 7 हजार, मतलब 5 से 7 हजार के बीच में आप डाटा मान के चल सकते हो कि लगभग इतने आपके फॉर्म आने वाले और 5-6 हजार के आसपास में फॉर्म, कोई ज्यादा फॉर्म भी नहीं है। अब ज्यादा फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इतने फॉर्म आ जाएंगे तो भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलता हूं एक एवरेज डाटा 6000 कि भाई 6000 फॉर्म आ रहे हैं, अगर 6000 फॉर्म आते हैं और टोटल अपनी सीटें 121 है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे कि एक सीट के ऊपर कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, तो भाई आप मान के चलना कि लगभग 50 के आसपास में स्टूडेंट एक सीट के ऊपर यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। अब साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इस भर्ती में आपके 40% मार्क्स वाला क्राइटेरिया भी रखा गया है, मतलब कि आपको अपने पार्टों में जैसे अपना पेपर 1 पेपर 2 होगा, भाई दोनों पेपरों में आपको 40% मार्क्स भी लाने होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए बहुत हद तक चांसेस होंगे कि भाई यहाँ पे अपनी सीटें जो 121 सीटें हैं भाई इनमें भी कुछ सीटें खाली रह जाएं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए आरपीएससी पेपर बनाता है और आरपीएससी का पेपर का पैटर्न आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि भाई वहां पे स्टूडेंट 40% मार्क्स नहीं ला पाते। भाई आप स्पेशल एजुकेशन की बात छोड़ो, जो अपने सामान्य शिक्षा में यहाँ पे भर्ती हुई थी उसमें भी भाई सीटें खाली रह गई थी, पॉलिटी आई थिंक पॉलिटी विषय में खाली रह गई थी, तो भाई वहां पे भी सीटें खाली रह रही है। वो इसलिए क्योंकि भाई इनका एग्जाम पैटर्न इस तरीके का है कि भाई वहां पे 40% मार्क्स भी नहीं लाए जाते स्टूडेंट से। तो भाई इसलिए मैं ये बोलूंगा आप लोग ये मत सोचना कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करो, अपना 40% मार्क्स का क्राइटेरिया उसको क्वालिफाई करो, उससे थोड़े से ज्यादा मार्क्स लेके आओ, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये मान के चलना कि यहाँ पे कंपटीशन कुछ भी ज्यादा नहीं है, अगर आप लोग 40% मार्क्स लेके आते हो तो लगभग आपका सिलेक्शन होना तय हो जाता है। तो साथियों ये मैंने कंपटीशन को लेकर बात कर ली कि लगभग 5 से 6 हजार फॉर्म भरे जाएंगे, एक सीट के ऊपर लगभग 40 से 50 के आसपास में स्टूडेंट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, ये भी मैंने बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं भाई बुक्स को लेकर। तो साथियों देखिए बुक्स को लेकर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो अपना स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट है जिसके अपने यहाँ पे 150 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 75 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं। तो साथियों इसके लिए अभी राजस्थान में भाई ऐसी कोई बुक नहीं बनी है जो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूं। और देखिए अगर फ्यूचर में कोई यहाँ पे बुक आती भी है तो साथियों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखिए मैंने अपने सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी भर्तियों के एग्जाम देखे, बहुत सारी भर्तियों के क्वेश्चन पेपर देखे, बुक्स देखिए, मैंने भाई बहुत कुछ देखा है। क्योंकि देखिए अब अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं तो भाई इस फील्ड में मैं जुड़ा हुआ हूं, तो भाई मैं एनालिसिस करता रहता हूं अलग अलग वैकेंसीज का, उनके सिलेबस का, उनकी बुक्स का, उनके पेपर्स का, इन सभी चीजों का एनालिसिस करता रहता हूं। तो साथियों अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई ऐसी बुक हो भाई जिसमें से अपनी बोल सके कि भाई आंख बंद करके यहां से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो साथियों स्पेशल एजुकेशन में मेरे को ऐसे कोई भी बुक देखने को नहीं मिलती। क्योंकि देखिए एक तो स्पेशल एजुकेशन का भाई सिलेबस इतना बड़ा है कि भाई उसको केवल एक बुक में समेट पाना ये भाई एक तरीके से राइटरों के लिए भी नामुमकिन सा काम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर अब अपन ये देखें कि भाई हमें कहां से पढ़ना चाहिए, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आपको ये लगे कि मेरे को तो केवल एक बुक ही खरीदनी है, भाई कोई से राइटर की बुक बता दो बस मेरे को तो बुक खरीदनी है, तब तो मैं बोलूंगा भाई या तो फिर आप एक काम कीजिए,
देखिए अभी जब तक विस्तार सिलेबस ना आए तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ताकि भाई एक बार मैं देख सकूं कि भाई यहाँ पे कौन कौन से टॉपिकों में से किस तरीके से यहाँ पे अपने को पॉइंट दिए गए हैं, किस तरीके से टॉपिक दिए गए हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग देख के मैं आपको कोई बुक सजेस्ट कर पाऊं। या फिर भी अगर आप लोग अभी कोई बुक लेना चाहो तो मैं आपको ये बोलूंगा भाई एक केंद्र की भर्तियों में एक बुक चलती है बिट्स युवा नाम से, आई थिंक वो पब्लिकेशन है, तो भाई उनमें एक उनकी बुक चलती है, तो आप लोग वो बुक ले सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो मेरा मेन सजेशन होगा भाई वो ये होगा कि आप लोग भाई इन राइटरों की बुक की तरफ मत जाओ, इन सभी बुक्स को छोड़ो, और भाई जो अपनी बीएड में और डीएलएड में अपनी बुक्स चलती है यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में, जैसे कि आप लोगों ने बीएड की होगी तो अपने कॉलेज के टाइम पे आपने पढ़ी होगी भाई, पीडीएफ पढ़ी होगी या कोई बुक पढ़ी होगी या सीरीज पढ़ी होगी, जो भी चीजें आपने पढ़ी है भाई उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप लोग भाई उन चीजों को पढ़ो, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है भाई। मैं और बाकी की बुक्स का नहीं बोल सकता कि इस बुक से बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपकी बीएड और अगर आपने डीएलएड वाले अपनी जो बुक्स पढ़ ली है उनसे बाहर आपका भाई कुछ नहीं जाने वाला है। अब देखिए साथियों, आप लोग सोचेंगे कि यार इतनी सारी बुक्स हम कैसे पढ़ेंगे और वो कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ। देखिए मैंने स्पेशल एजुकेशन वाले साथियों के लिए भाई एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना दिया है, और भाई उस टेलीग्राम चैनल में आपको स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। अब देखिए उसमें अभी तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको सारी जो भी बीएड और डीएलएड के नोट्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे मैं एक साथ वहाँ पे डालने वाला हूँ, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अभी देख सकते हैं। बाकी जैसे जैसे अभी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा और मैं फ्री होता रहूंगा, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, तब तक अपना आरपीएससी सिलेबस भी जारी कर देगा। जैसे ही वो सिलेबस जारी करता है, सिलेबस का मैं टॉपिक उठाऊंगा कि हाँ भाई ये टॉपिक यहाँ पे होने वाला है, और उस टॉपिक का जहां पे भी भाई जितने भी पीडीएफ उन सारी पीडीएफओं में से उस टॉपिक का जहां पे भी मेरे को कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट केवल वहां से केवल उस कंटेंट को निकाल के और अपने टेलीग्राम चैनल में टॉपिक के नीचे वहां पे डाल दूंगा, ताकि आपको टॉपिक वाइज कंटेंट ढूंढना ना पड़े, आपको सारा कंटेंट एक साथ वहां पे मिल जाए। तो भाई ये भी मैं अभी जल्दी करने वाला हूँ, जैसा ही मैं एक तो मैं थोड़ा फ्री भी हो जाता हूँ, साथ ही मैं भी भाई एक आरपीएससी अपना सिलेबस भी जारी कर दे, उसके बाद में आपको इस तरीके से मैं आपको टॉपिक वाइज कंटेंट भी वहां पे देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी उससे पहले मैं अभी जो भी डीएलएड और बीएड के नोट्स होते हैं वो सारे एक साथ वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखिए साथियों भले ही राजस्थान में पहली बार वैकेंसी आई है फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन देखिए दिल्ली में टीजीटी की, पीआरटी की, इसके अलावा केवीएस में भी अभी टीजीटी पीआरटी में वैकेंसी हुई है, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट में अपने स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसी पहले भी हुई है। तो साथियों उनके जो भी पेपर आए हैं उनमें स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई उन क्वेश्चनों का जरूर एनालिसिस करना, वहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई विशेष शिक्षा से कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और साथियों इन सभी भर्तियों के क्वेश्चन पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल से उन भर्तियों के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, वहां से अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं और पेपर के लेवल को देख सकते हैं। एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। ये सभी चीजें आपको पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस करके और आइडिया लग जाता है। तो साथ ही इस तरीके से मैंने लगभग आपको सारी चीजें बता दी है भाई। मैंने ये भी बता दिया अभी तक जो भाई जो सिनेरियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पेपर में सारे के सारे जो मैंने 6 विषय इन 6 विषयों से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि भाई कट ऑफ भी आपकी एक कॉमन कट ऑफ लगने वाली है। तीसरी मैंने आपको ये बताया कि भाई कंपटीशन यहाँ पे लगभग आप मान के चलना कि 5 से 6 हजार के आसपास में यहाँ पे अपने फॉर्म आने वाले हैं। चौथा मैंने आपको भाई बुक्स के बारे में बताया कि देखिए अगर आप लोग अभी कोई बुक्स लेना चाहें तो देखिए अभी मैं आपको बोलूंगा कि बिट्स युवा की बुक ले लेना। बाकी देखिए अभी मैं ये बोलूंगा हो सके तो अभी वेट करो, अभी कोई भी बुक मत लो, लेकिन फिर भी जैसे किसी स्टूडेंट को भाई जल्दी हो कि भाई मेरे को अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है तो भाई आप बिट्स युवा की ले सकते हो। बाकी अभी तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा और वेट कर लो, जब तक अपना आरपीएससी विस्तार सिलेबस जारी ना करे तब तक के लिए और वेट कर लो। बाकी देखिए फिर भी मैंने ये बताया इन सभी चीजों से बेहतर है कि भाई अपन बीएड या डीएलएड के नोट्स पढ़े, और भाई ये सारे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और भाई टेलीग्राम चैनल के लिंक अभी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, यहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अपना मेन चैनल अलग है, लेकिन मैंने स्पेशल एजुकेशन वाले साथियों के लिए एक अलग टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो आप लोग वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी तो मैं वहां पे आपको सारे नोट्स एक साथ देने वाला हूं। बाकी जैसे इसका विस्तार सिलेबस आएगा उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि आपको टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको कंटेंट देता रहूं। जैसे भाई जो भी अपना पहला टॉपिक होगा वो टॉपिक वहां पे लिखा, उसके अलावा जो भी अपने उसका कंटेंट होगा वो उसके नीचे वहां पे अपलोड कर दिया। ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।